Hey everyone, I'm back with new chapter of class 6 maths triangles, chapter number 26. So in this chapter we'll discuss about types of triangles, properties and constructions. So in this video we will discuss about introduction of the chapter. In next video we'll start with question answers. As the name shows, triangles means those who is having three angles. Tri means three. The figure those who is having three angles is called triangle, as this is shown here. It is having three angles, angle A, angle B and angle C. So it's called triangle having three sides, AB, BC and AC, or you can say CA. Okay जी, it is denoted by a Greek letter that is called delta. आप ट्रायंगल को ऐसे भी शो कर सकते हो. आप कहीं पे लिख रहे हो सपोज ट्रायंगल ए बी सी, सो आप ऐसे ट्रायंगल का सिंबल डाल के उसको ए बी सी लिख सकते हो. इट विल बी रीड एज ट्रायंगल ए बी सी. ओके, नेक्स्ट इज वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स होता है यहाँ पे दो साइड्स आपस में मैच हो रही हैं, एक पॉइंट पे आके मीट कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स. So as AB and AC are meeting here on this point, so this is the vertex. Vertex A, this is vertex B, this is vertex C. Getting? Next is angles of a triangle. Firstly, he is discussing about interior angles. Interior beta internal. Interior means internal. Internal angles. Internal कौन से होते हैं? जो अंदर वाले एंगल होते हैं, दैट आर कॉल्ड इंटरनल एंगल्स, राइट. और दूसरा वर्ड यूज़ करेगा एक्सटर्नल. होप यहाँ लिखा हो गया. एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर मीन्स एक्सटर्नल. एक्सटर्नल कौन से? बाहर वाले. सो इन दिस फिगर, इन दिस ट्राइंगल इज हैविंग थ्री इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. इसके अंदर एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको 24 चैप्टर में भी पढ़ाई है, दैट सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका जो सम मींस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम किसके इक्वल होता है? इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है बिकॉज विल यूज इन द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सी ही हैज़ मेंशन्ड हियर in triangle ABC, sum of all the angles is 180 degree. The sum of interior angles of the triangle is always 180 degree. That is two right angle. Right angle means कि दो 90 के एंगल 180 बनेगा ना सम. ठीक है, इस चीज़ पे फोकस मत करिए, फोकस ऑन दिस थिंग. दिस इज़ द प्रॉपर्टी दैट वी विल यूज़. ऐसे ही कोई ट्रायंगल उसने पी क्यू आर ले ली, उसमें भी तीनों का एंगल उसने 180 डिग्री दिखा दिया. कि कोई भी ट्रायंगल होगी, वट एवर इट्स नेम, इट्स एन इंटीरियर एंगल सम विल बी 180 डिग्री. ओके, नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल्स. मीन्स आउटर एंगल, आउटसाइड एंगल. अभी आप बोलोगे मैम एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हो, एक्सटीरियर होता कौन सा है? सी, दिस इज अ ट्रायंगल, एंगल ए एंगल बी एंड दिस इज सॉरी एंगल ए एंगल सी एंड दिस इज एंगल बी. अब एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? ये बाहर वाला एंगल, दिस इज़ कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल. तो इसको हम स्टडी कैसे करेंगे, लाइक इसको पढ़ेंगे कैसे, रीड कैसे करेंगे? एंगल ए बी डी. इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैम ये भी तो एंगल बी ही है और ये भी एंगल बी ही है. नो, अगर हम इंटरनल एंगल को स्टडी करेंगे वी विल रीड इट एंगल ए बी सी. दिस इज़ द इंटरनल एंगल, क्योंकि अंदर वाली साइड को मैंने इसको रीड करा है. अब एक्सटर्नल एंगल रीड करूंगी तो कैसे करूंगी? एंगल ए बी डी. ए बी डी इज द एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल. गेटिंग? ओके, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आएगी बच्चा. प्रॉपर्टी इज कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल इज़ ऑलवेज 180 डिग्री. जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 24 करा है उनको मैंने वहाँ पे ये चीज़ बताई थी. मैंने वहाँ पे आपको सीधा फंडा बताया था कि अगर कोई लाइन है, यहाँ पे अब दो लाइंस है ना, कि उसके ऊपर जो टोटल स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है. तो एक्चुअली ये वही प्रॉपर्टी है, सिर्फ वर्ड्स का हेर फेर किया हुआ है. देखो,
दिस इज़ द एक्सटर्नल एंगल, एंगल 1 इज़ द एक्सटर्नल एंगल, एंगल ए इज़ द इंटरनल एंगल। ध्यान से देखोगे बेटा, ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर पूरा 180 का ही तो बन रहा है, सिर्फ शब्दों का हेर फेर किया हुआ है, अदरवाइज दिस इज़ अ लीनियर पेयर विच इज़ ऑन स्ट्रेट लाइन, राइट। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सम ऑफ इंटरनल ऑन अ वर्टेक्स, एक वर्टेक्स है ना एंगल ए, कि इसके ऊपर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है दैट इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। सेम यू विल डू फॉर दिस, मीन्स यू कैन राइट एंगल 1 प्लस एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और सेम चीज़ इसके लिए लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल